सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। जीवन के कल्याण के लिए और जगत के कल्याण के लिए वेद से बढ़कर के और कोई ज्ञान नहीं संसार में। इस जहान को दिव्यता से भरना है। सबको यदि मानवता का पाठ पढ़ाना है, मनुष्यता यदि सिखानी है, तो ऐसी शिक्षा दीक्षा केवल वेद मार्ग में ही प्राप्त हो सकती है, जो संकीर्णताओं से सर्वथा परे है। जो सच्चा धर्म क्या है, सच्चा कर्म क्या है मनुष्य का, उसका दिग्दर्शन कराती हैं। इन वेदों के गुण रहस्यों को, इन मंत्रों को समझने का हम प्रयास करें और एक एक मंत्र, एक एक वाक्य जो है, एक एक शब्द है, वो हमारे वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारे गुणकर्म स्वभाव में दिखाई पड़ना चाहिए। दूसरे लोगों को हम प्रेरित करें, उससे पहले अपने आप को इस वेद माता के दिए गए उपदेश को आत्मसात करके अपने जीवन में उनको फलीभूत करें, तब जाकर के जीवन हमारा सुंदर होगा। यह जो ज्ञान है, ज्ञान से ही व्यक्ति महान बनता है और जैसा उसका कर्म होगा, जैसा उसका स्वभाव होगा, वैसा ही उसको जन्म मिलता है, वैसे उसको भोग मिलते हैं, वैसे उसको आयु मिलती है। तो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हम पढ़ेंगे आज। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 38वें मंत्र का कुछ अभिप्राय मैं आपके समक्ष रखूंगा और इसमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वेद मंत्र को पहले मैं लिख देता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम अपांग प्रांगेति स्वधया गृभीतो अमर्त्यो
गृहीतो अमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ता शश्वन्ता विशुचिना वियंता विशुचिना वियंता न्यन्यम चिक्युर्ना चिक्युर्ना नि चिक्युरन्यम ओम अपांग प्रांगेति स्वधया गृभीतो अमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ता शश्वन्ता विशुचिना वियंता न्यन्यम चिक्युर्ना निचिक्युरन्यम। ओम अपां प्रांगेति स्वधया गृभीतो मर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ता शश्वन्ता विशुचिना विजयन्ता न्यन्यम चिक्युर्ना निचिक्युरन्यम। ओम अपां प्रांगेति स्वधया गृभीतो मर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ता शश्वन्ता विशुचिना वियंतान्यन्यम चिक्युर्नानि चिक्युरन्यम। वेद मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर बात कही है। जीव कर्म के अनुसार अपांग, कभी स्थावर पक्षी,
कभी स्थावर बनता है, कभी पक्षी, मृग आदि की जो योनियां हैं उनके जन्मों को एति प्राप्त करता है या उनमें जाता है। कभी प्रांग, ऋषि मुनि आदि की उत्कृष्ट योनियों को प्राप्त होता है। कर्मानुसार ऊपर व नीचे की योनियों में आना जाना लगा ही रहता है। जो लोग इस कर्म के तथ्य सत्य को नहीं जानते हैं, कर्म फल सिद्धांत नहीं जानते हैं, उनके विवादों में, उनके बीच में अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क चलते रहते हैं कि यह जो कुछ भी है यही जन्म है, और तो ना किसी ने आगे देखा ना किसी ने पीछे देखा। परंतु यह जो हमारी ऋषि परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, हम प्रबल इस कर्म सिद्धांत को मानने वाले हैं, कर्म फल व्यवस्था जो है उसको मानने वाले हैं, और पूर्व जन्म पुनर्जन्म को भी मानने वाले हैं। वे अल्पज्ञ हैं जिनको देख करके भी यह ज्ञान नहीं होता है कि वास्तव में इस संसार का जो अस्तित्व है, जो ढांचा सामने हमारे है, या हमारे आपस के जो गुणकर्म स्वभाव जो समान नहीं है, असमान है, संस्कार असमान है, वाणी व्यवहार असमान है। ऐसा क्यों? तो वेद मंत्र का यह संकेत है कि अपने कर्मों के अनुसार ही जीव अलग अलग योनियों में जाता है। निचली योनियों में जाता है कर्म के अनुसार, और ऊपर की जो उच्च कोटि का जीवन होता है उन जीवनों को भी वह कर्म के अनुसार पाता है। और कहा है स्वधया, जिस समय यह जीव शरीर को छोड़ करके जाता है उस समय स्वधया अपनी धारण शक्ति से गृभीतः युक्त हुआ हुआ जाया करता है। अमर्त्यः, अमरण धर्मा जीव कर्मानुसार जब किसी शरीर में प्रवेश करता है तो मर्त्येन अर्थात मरण धर्मा के साथ यह भी सयोनि ही समान जन्म वाला होता है। जीव उत्पन्न हुआ, इस वाक्य का प्रयोग इसलिए होता है कि यह अक्षर क्षर के साथ संयुक्त होता है। प्रकृति पुरुष के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं, क्षर के साथ अक्षर का संयोग होने से अब देख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है, ये हमारा अस्तित्व है, इसमें संयोग है आत्मा का और इस प्रकृति का, इस शरीर का। दोनों के संयोग से अपने कर्मों का संपादन हम कर पाते हैं। यदि आत्मा ना हो तो हमारी इंद्रियां काम नहीं कर सकती हैं, हमारे व्यवहार नहीं हो सकते हैं, हमारे जो अलग अलग गतिविधियां हैं, हमारे जो अलग अलग स्वभाव कर्म दिखाई पड़ते हैं वो आत्मा के होने से ही होते हैं। इसलिए इस क्षर शरीर में, नश्वर शरीर में, नाशवान इस भौतिक शरीर में एक अभौतिक शक्ति है जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होती है, जो कभी किसी भी प्रकार से क्षरित नहीं होती है, जिसका कभी क्षरण नहीं होता है, वो अक्षर है, कभी नष्ट नहीं होने वाला है, और उसको आत्मा कहते हैं। तो ऐसे ही इस सारे संसार को हम देखें, जो भी जड़ और चेतन के रूप में हमको दिखाई पड़ रहा है, उस प्रकृति के अलग अलग रूप हमको जो दिखाई पड़ रहे हैं, या मनुष्य की शरीर की यदि हम संरचना देखते हैं तो उस संरचना के पीछे भी जो कारीगर है, जो सबसे बड़ा पुरुष है, उस पुरुष की ये कलाकारी है। परम पिता परमेश्वर की यह रचना देख करके हमको कृतज्ञ होना चाहिए। हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों मनुष्यों की जो
संख्या है, उनमें भी एक व्यक्ति का कोई भी अपवाद नहीं मिलता, अर्थात इतना बारीक, इतना सूक्ष्म उसका निर्माण कार्य है कि करोड़ों अरबों में यह फिंगरप्रिंट भी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। जितना जितना हम सूक्ष्म चलते जाएंगे, उतना उतना ही उसकी रचना और उसकी जो व्यवस्था है वह आश्चर्यजनक व्यवस्था है। और कर्म फल व्यवस्था भी अति उत्तम है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो कर्म की प्रधानता है, और जैसा जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उसके जन्म होते हैं। सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। महर्षि पतंजलि भी इस अभिप्राय को, जो वेद मंत्र यहाँ पर संकेत कर रहा है, वह भी अपने पवित्रतम जीवन को जी करके और हमारे लिए जो उपदेश किया है योग दर्शन में, वहाँ यह बात कहते हैं, सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। जो विपाक है, जो मूल है, उस मूल अर्थात जो जन्म मरण का जो चक्कर चल रहा है, जो बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं और अलग अलग योनियों को प्राप्त करते हैं, उसके पीछे क्या है? तो अविद्या है। अविद्या मूल है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा। तो अविद्या के होने के कारण ये सारे क्लेश हमको सताते हैं, और फिर वैसे ही हम जब गुण कर्म स्वभाव करते हैं, वो आचरण वैसा करते हैं, तो फिर वैसे ही हमारी सती मूले तद विपाको, जाति वैसी हो जाती है, आयु और भोग वैसा हो जाता है। अब इसमें जो वेद मंत्र में कहा है कि सयोनि ही, समान जन्म वाला होता है जीव उत्पन्न हुआ, इस वाक्य का प्रयोग इसलिए होता है कि अक्षर क्षर के साथ जन्म लेता है, अर्थात यह व्यक्ति का जन्म हुआ। जन्म आत्मा का, तो आत्मा तो शाश्वत है, न वो कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, लेकिन शरीर के साथ चूंकि उसका संयोग है, प्रकृति के साथ उसका संयोग है, इसलिए उसको नाम से या उस व्यक्ति को बोल देते हैं इसका आज जन्म हुआ और आज इसकी मृत्यु हो गई। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, कभी उसकी मृत्यु नहीं होती, वो तो शरीर में इस प्रकृति के संयोग में आता है, तो फिर वह अपने कार्यों का संपादन करता है। और हम लोगों से अक्सर इस बात को सुनते भी हैं कि व्यक्ति चल बसा, यहाँ से चला और कहीं जाकर के बस गया, मर गया, मरा और कहीं गया, देहांत हो गया। कोई आत्मांत नहीं कहता कि आत्मा का अंत हो गया, देहांत हो गया, अर्थात देह का अंत हो गया, देह अंत हो गया। और इस प्रकार से जीव उत्पन्न हुआ या मर गया, ऐसा जो व्यवहार है वो इसके संयोग से है। ये दोनों क्षर शरीर और अक्षर जो आत्मा है, ये शश्वंता अर्थात सनातन काल से मिलते चले आ रहे हैं। कब इस पृथ्वी पर जीवन आरंभ हुआ यह बिल्कुल कोई ठीक ठीक कह नहीं सकता। फिर इस पृथ्वी की बात छोड़िए, क्योंकि जब सृष्टि का निर्माण काल चलता है, उसके बाद जब पूरा वातावरण ऐसा हो जाता है कि जीव का जन्म हो, तो परमात्मा की व्यवस्था से होता है। लेकिन यदि हम इसके जन्म और मरण की चर्चा करें तो ऐसी प्रबल मान्यता है और ऐसा हमारी जो संस्कृति है उसमें यही विशेष रूप से कहा जाता है कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीन ऐसे तत्व हैं जो अनादि हैं, अनंत हैं और शाश्वत हैं। ये कभी भी न जन्म लेते हैं
न कभी ये मरते हैं, इनका कभी कोई आदि नहीं है और न इनका कभी कोई अंत है। इस दृष्टि से हम समझें ये सनातन काल से चले आ रहे हैं और ऐसी बात भी नहीं विसूचिना, ब्रह्मांड में चारों ओर भिन्न भिन्न लोकों में ये जाने वाले होते हैं। ये भी एक स्पष्ट हमको ज्ञान होना चाहिए कि हम इस पृथ्वी पर हैं तो हमको लगता है कि केवल ये पृथ्वी ही है जो परमात्मा ने बनाई है और यही केवल जीवों के भोग के लिए है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको यही पता है कि यही पृथ्वी है। पता नहीं और भी कितने, जैसे करोड़ों सूर्य ब्लैक होल में समाये हुए हैं, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। तो यह भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऐसे और इससे भी सुंदर कोई लोक होंगे, पृथ्वी लोक, जो जहाँ पर उस परमात्मा के द्वारा इस जीव का जो स्वर्ग नरक की भी जो एक बात चलती है, कोई इसमें आश्चर्य नहीं है कि उसके गुणकर्म स्वभाव के अनुसार उसको वैसे वैसे भोग योनि आदि जो भी जाति के रूप में, जन्म आयु के रूप में जो कुछ भी मिलता है उसको काटना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। कहा कि मन से, वाणी से और व्यवहार से, अर्थात शरीर से जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उसका परिणाम हमको भोगना ही पड़ता है, कुछ भी हम कर लें। एक जन्म नहीं, सैकड़ों जन्म, जन्म कोटि शतैरपि, अनेक जन्म हम ले लें, कितने भी जन्म ले लें, लेकिन जो हमने मन से, वाणी से बोला है, शुभ या अशुभ, पुण्य या पाप, धर्म या अधर्म, जो कुछ भी किया है उसका परिणाम अवश्यंभावी है, उसको हम भोगेंगे ही भोगेंगे। इसलिए ये बात कही है कि विसूचिना, चारों ओर जो भिन्न भिन्न लोक हैं उनमें जाने वाली होती। इतना ही नहीं, ये वियंता विरुद्ध विरुद्ध स्थितियों में जाने वाले होते हैं। परंतु क्या ही आश्चर्य का विषय है कि प्रत्येक व्यक्ति अन्यम इस शरीर को तो निश्चिक्यु हो जानते हैं, परंतु क्या है, अन्यम आत्म तत्व को नहीं जानते, ना निश्चिक्यु हो। कितनी सुंदर बात कही कि हम सुबह से शाम तक इस शरीर को देखते हैं और इसी शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हैं, इसी को खूब मांजते हैं और इसकी सुंदरता के लिए पता नहीं क्या क्या लीपते पोतते रहते हैं शरीर में। सुबह उठ करके रात्रि शयन पर्यंत सब जो भी कार्य करते हैं किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं। लेकिन क्या आत्मोन्नति के लिए आत्मचिंतन करते हैं? क्या कभी उसके प्रति एकाग्र हो करके उसके उत्थान के लिए कोई कार्य करते हैं? क्या जो करते हैं उनको नमस्कार है और जो नहीं करते हैं उनको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि यह जो क्षर है इसी से काम नहीं चलेगा, जो अनित्य है, जो भौतिक है, इसी की साधना से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुख्य तो अक्षर की उपासना है, मुख्य तो आत्मोन्नति है, मुख्य तो आत्मचिंतन के साथ आत्म कल्याण, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ऐसी जो भावना है इस भावना को प्रबल रखना है। तो यह वेद मंत्र हमको बताता है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार उच्च और निम्न भिन्न भिन्न योनियों को प्राप्त होता है और उन लोकों को भी जो है उन लोकों में जन्म लेता है। आश्चर्य है कि वह शरीर को जानता है परंतु आत्म तत्व को और उसका जो ध्यान है उस ध्यान नहीं लगाता। इसलिए यह परम आवश्यक है कि हम वेद स्वाध्याय करें, वेद में अपने जीवन को संवारने का प्रयास करें और सुसंगत में आए। संगति में ही जीवन है, संगति में ही हमारे सामर्थ्य और साहस उत्साह की भरपाई होती है, अर्थात ये हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा है सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे
विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, मिलेगी नहीं शांति उनको कभी भी जो परमात्मा को भुलाते रहेंगे। बनेंगे कभी मुक्त जीवन में वे भी जो चाहो को अपनी घटाते रहेंगे। उन्हें ही वह सुख सिंधु स्वामी मिलेंगे जो दुखियों के सुख को दिलाते रहेंगे, जो दुखियों को सुख देते जाते रहेंगे। उन्हीं की बनी और बनती रहेगी, जो बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे। जो कुछ दिखता है रहेगा न सब दिन, कहाँ तक यहाँ मन लगाते रहेंगे। पथिक अपने में अपने प्रीतम को पाकर महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे। सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। तो विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, वैराग्य पूर्वक जीवन को जिए और अपने प्रत्येक कर्म का ध्यान हमको होना चाहिए कि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं कि असत्य के, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं कि अधर्म के। अनेक प्रकार से आत्मनिरीक्षण करते हुए, आत्म अनुकूल आचरण करते हुए जीवन को जिए। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।